स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। यहाँ तक कि वर्तमान मुसलमान समाज में जो पर्दा प्रथा का रिवाज है वह भी रामायण काल में विद्यमान था। जब राम सीता वन गमन करते थे उस समय यह कहा जाता है कि सीता को आकाश के पक्षी भी देखने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि उन्हीं पक्षियों की नज़रों में धरातल के अन्य पुरुषों की नज़रें प्रतिबिंबित होने की शंका है। इसी प्रकार आधुनिक साहित्य की नारी संबंध कतिपय समस्याओं का मूल रूप रामायण काल में ही देखने को मिल जाता है। अतः नारी के संबंध में विचार एवं विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर रामायण का अध्ययन करना आवश्यक हुआ है। महाभारत के संबंध में नारी के संबंध में जो आख्यान मिलते हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि नारी उस समय पारिवारिक चिंताओं की प्रतीक थी। यहाँ तक कि पुत्र को पितृवध तक कराने पर भी उसे अधिक महत्व दिया जाता था, जबकि पुत्री पिता की रक्षा करने पर भी चिंताओं का संवर्धन करने वाली मानी जाती थी। महाभारत में कुंती इसका उज्जवल उदाहरण है। आत्मा पुत्रा सखी भार्या कृच्छ्रतम दहिता नुगमा। महाभारत में कुछ ऐसी भी प्रथाएं हैं जो वर्तमान समाज में विद्यमान हैं। वे हैं नारी का अपहरण। उस समय नारी का अपहरण करना धर्म सम्मत ही था। क्षत्रियाणांत नियोण प्रशस्त हरण बलात् अतः प्रसया हतवान कन्याम धर्मेण पांडवा। महाभारत में अर्जुन से सुभद्रा का अपहरण करवाने पर भी सुभद्रा उसकी धर्मपत्नी कहलाती है। उसी प्रकार भीष्म ने भी काशी नरेश को पराजित कर उसकी पुत्री का अपहरण करके अपने भाई विचित्र वीर्य वधू बनाने के उद्देश्य से किया था। इस प्रकार महाभारत में स्त्री का पुरुष में शिकार होने पर भी वह धर्म संपत्ति ही था। रामायण की नारी की तरह महाभारत की नारी के लिए भी पति ही सब कुछ था, क्योंकि उस समय नारी के लिए पति ही स्वर्ग था। हम स्वर्ग व्यामोह को दिखाकर पुरुष नारी को संपत्ति के समान उपभोग करता था। उसके लिए द्रौपदी का चरित्र ही एक उज्जवल प्रमाण है कि अपने पतियों के आदेशानुसार जुआ खेल की पुरस्कार वस्तु बन पड़ती है। यहाँ तक कि अपने पतियों के सामने ही कौरव सभा में उसका चीरहरण होता है। इस प्रकार महाभारत में नारी पुरुष के हाथ की कठपुतली थी। उसको पुरुष शासन से अवध होना पड़ता था। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे वासुदेव की 4 पत्नियों देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा तथा कृष्ण की 5 पत्नियों रुक्मणी, गांधवी, सहाय, हिमवती और जाम्बवंती आदि से सती होने का उल्लेख भी महाभारत में प्राप्त है। धर्मशास्त्रों में भी नारी की निंदा की गई है। इसके लिए मनु की ना स्त्री स्वतंत्रमति वाली पंक्ति साप्रामाणिक है। इस पंक्ति के आधार पर कुछ विचारकों का मंतव्य है कि धर्मशास्त्रों में स्त्री के अधिकारों की हत्या खूब की गई है। पुराणों में भी नारी की निंदा की गई है। बाल विवाह एवं बाल विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। बाल विधवा का उस समय श्रृंगार करना पाप था। स्कंद पुराण के अनुसार बाल विधवा केशों का धारण करेगी, उसका पति परलोक में बंधन प्राप्त करेगा। इसलिए उस समय विधवा के केशों का मुंडन किया जाता था। स्कंद पुराण में विधवा के दर्शन को अनिष्ट एवं अमंगल सूचक कहा गया है। अमंगलक्ष्य सर्वेम्यो विधवा स्वांद मंगला विधवा दर्शनादि सिद्धा क्वादि जातु न विद्यते। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।